कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बने। बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी ने कही। कांग्रेस पार्टी ने वो गारंटियां दी जो गारंटियां उन्हें भी मालूम था कि हम पूरी नहीं कर सकते। मुझे उनके अंदर के आदमियों ने बताया कि चर्चा हुई 1500 रुपया हम 18 साल से 60 साल कैबिनेट में देंगे। दूसरे ने बोला अरे ये पूरा नहीं होगा, तो दूसरे ने बोला पूरा करने के लिए थोड़ी है, ये तो वोट लेने के लिए। एक ने बोला हम 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, दूसरे ने बोला, और आज हम वहीं पर खड़े हैं। माताएं बहनें अपने आप को ठगा सा महसूस करती हैं। बेरोजगार युवा हिमाचल सचिवालय के बाहर आंसू बहाते हुए देखे जा सकते हैं। सरकार अर्थात हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार के साथ एक सोचा समझा धोखा। इन्होंने स्पीति की कुछ बहनों को 1500 रुपए दे करके कह दिया कि हमने गारंटी पूरी कर दी। अभी तो दीवारें मुंह बोलती हैं, सब तरफ दीवारें छपी हुई हैं। पहली कैबिनेट के अंदर हम हर बहन को देंगे। मैंने अभी सोशल मीडिया के ऊपर कुल्लू के माननीय विधायक का जो भाषण है उसको भेजा। उन्होंने कहा 4 बहनें होंगी तो 6000 रुपए आएगा, कोई आमदनी का सवाल नहीं, कोई आयु का सवाल नहीं। और आज वो 22 लाख बहनें अपने आप ऐसा महसूस करती हैं। ये आज विषय किसान को धोखा दिया, बेरोजगार को धोखा दिया, महिला को धोखा दिया और उस व्यक्ति को धोखा दिया जिसको कहा था पहली कैबिनेट के अंदर हम एक ऐसा वातावरण सरकार के अंदर बना जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की कोई जिम्मेवारी। अगर शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएं, अपर शिमला में जाएं तो सेब वाला परेशान है। वो कहता है सेब मैं कैसे बाहर निकालूं, सेब बाहर निकालता हूं, मंडियों में लेकर के जाता हूं, कोई बोलता है 24 रुपए किलो लेंगे, कोई बोलता है कि डब्बा। अब व्यवस्थित सा कुल्लू मनाली के अंदर त्रासदी होती है। पूर्व मुख्यमंत्री जी वहां होते हैं, बीजेपी के लीडर्स पहुंच जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचने में बड़ा लंबा समय लगता है। क्या भयावह स्थिति वहां पर हुई वो आप सब लोगों ने दुनिया को दिखाया। और हमारी प्राथमिक कुछ करते हुए दिखाई नहीं देता। माननीय जयराम ठाकुर जी दिल्ली जाते हैं, माननीय नितिन गडकरी जी को लेकर के आते हैं। जितना प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ उसका लगभग 35-40% नुकसान नेशनल हुआ, सड़कों को हुआ है। और गडकरी जी कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं सारी सड़कें ठीक करा करके दूंगा और 100 मीटर के अंदर यदि कोई पुल कोई सड़क गई होगी उसको भी मैं ठीक करा के दूंगा। परंतु हिमाचल प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक प्राप्त हो, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। परंतु वहां पर कोई प्रयास इस प्रकार का दिखाई नहीं देता। कांगड़ा जिले के अंदर आदरणीय परमार जी ने वास्तु स्थिति आप सब लोगों के सामने रखी और आपके माध्यम से जनता के सामने रखी। कोई वाली वारिस नहीं है। हमने देखा किस तरह से चंबा के अंदर नृशंस हत्या होती है।
एक गरीब युवक को 5-7 टुकड़ों के अंदर काट करके बांट दिया जाता हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास वहां पर नहीं होता। ये संवेदनहीनता है, संवेदनशीलता है, नहीं दिखाई देती। जब यहाँ ये संवेदनहीनता, हमने इतना बड़ा जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए कोई अहम भूमिका अदा करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। वो चाहे राजनीतिक रूप से उसके स्वाभिमान की बात हो, चाहे वो उसके विकास की बात हो। उसकी चिंता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ जाते हैं नूरपुर के अंदर और बाकायदा जनसभा करके जाते हैं अपनी कमिटमेंट और यहाँ के लिए। और हम नहीं चाहते थे कि 1 साल से पहले सरकार की कारगुजारी के ऊपर कोई सवाल खड़ा देना चाहिए। 1 साल काम करने के लिए 1 साल से पहले कुछ कहना। और प्राकृतिक आपदा के अंदर क्या मैनेजमेंट, वो सिर्फ एक जगह का सवाल नहीं है। सिरमौर में भयानक हादसा हुआ, हमारे स्थानीय विधायक दिन रात वहां खड़े हैं, चौधरी सुखराम जी। मैं भी वहां चला जाता हूं, अगले दिन जयराम ठाकुर जी भी चले जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास बनता जाते हैं। पिछले कल भी उनका प्रवास था, नहीं गए। वहां के जो स्थानीय मंत्री हैं वो भी नहीं गए थे। यानी ये विषय गंभीर हैं और गारंटियों की बात तो इन्होंने अब छोड़ ही दी है। और हिमाचल का प्रशासन वो जाकर के लाखों की घोषणा करता है और वो कहता है ये विभाग मेरे पास है, मैंने सुना है और मैं अपने विभाग से घोषणा कर। मैं इसको बहुत सीरियसली ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें कि उनको पावरें किसने दी। आर्थिक शक्तियां मुख्यमंत्री जी फाइनेंस मिनिस्टर के पास है। आज उनके मंत्री के पास तो इतनी पावर है नहीं, उसको पावर दिए, इसका मतलब है देयर इज समथिंग हैंकी पैंकी। उसको पावर कैसे मिली इतनी घोषणा करने की, किसने दी, ये स्पष्ट होना चाहिए। और जिसने उसको शक्तियां दी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की मौकरी बना। घटना होती है चंबा के अंदर, हमारे माननीय विधायक पूर्व डिप्टी स्पीकर वो बाकायदा एक्शन को बोलते हैं ये सड़क बंद रखिए, किसी भी समय चट्टान आने वाली है। 2 दिन तक सड़क बंद रहती है, तीसरे दिन सड़क खुल जाती है और वो चट्टान आती है, नदी के अंदर गाड़ी चली जाती है। हमारे कितने सारे पुलिस के जवान और बाकी निरीह प्राणी उनकी है और मृत्यु हो जाती है। हु इज रिस्पॉन्सिबल का? क्या वो प्रशासन जिम्मेवार है या वहां के और नेता जिम्मेवार है या माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये अजीबोगरीब सी। साथियों, ये सरकार अब केवल और केवल समय काटने में लग गई है। इतना ही मुझे इसके बारे में कहना है। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार को करते हुए आगे बढ़ने में जुटी है और आपका आशीर्वाद और आपका प्यार वो हमारी ताकत है। मुझे इतने कहना। सर, कांग्रेस के जो दुखी नेता हैं सुख की सरकार से, क्या भाजपा उन्हें सहारा देने के लिए तैयार है? भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेताओं पर विश्वास करती है
और भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल के जनमानस पर विश्वास है। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस When dismal performance of this government is evident. I have already told. हम भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को बढ़ाने में लगे हैं, संगठन का विस्तार करने में लगे, जनमानस के बीच में जाएंगे, आंदोलन खड़ा करेंगे, सरकार को 22 लाख देना पड़ेगा, ये हम कैटेगरिकली कह रहे हैं। जब तक 22 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी घर में नहीं बैठेगी। वी विल स्टार्ट दैट। If tomorrow this government falls, अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की, जो उनकी प्लानिंग होती है, लेकिन जब प्रदेश में चुनाव होते हैं तो भाजपा यहाँ पे हार जाती है, और जब एमपी के चुनाव होते हैं तो लगभग लाखों में मार्जिन जाता है, तो इसका क्या कारण है? पहला तो आपका धन्यवाद कि एमपी के चुनाव के लिए आपने पहले ही, और की बात कर रहा हूँ सर, हाँ, वो 2024 के लिए भी आपने कह दिया, आपका धन्यवाद। और जो हमारा चुनाव पीछे गया है, हिमाचल प्रदेश की जनता राजनीतिक लोगों के शब्दों को विश्वास नहीं। जयराम ठाकुर सरकार ने, बीजेपी सरकार ने वो सब कुछ किया जो जनमानस के लिए करना चाहिए, परंतु जब इन्होंने 1500 रुपए की गारंटी दी तो 22 लाख बहनों को लगा कि अब हमारे को कुछ और मिल जाएगा। उज्ज्वला से हम आगे चले जाएंगे, हिम केयर से आगे चले जाएंगे, हम 125 यूनिट से 300 यूनिट पर पहुंच जाएंगे। 4 बहनें देता हूं, हमारे नंबर ऑफ वोट बीजेपी के सिरमौर में ज्यादा हैं, सीटें कांग्रेस की ज्यादा है। 1500 वोट से हम 3 सीटें हार गए हैं। मैं मेरे साथ 2 और, हम 3 लोग 1500 वोट से हार गए हैं। जनता के मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं और हमें इस बात का कोई गिला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा नहीं किया। अभी आप प्रदेश अध्यक्ष, आप एक बात मानते हैं कि न पे गुटबाजी भी भाजपा में हावी थी, उस कारण कुछ चीजें हुई हैं, अब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उसको आप कवर करेंगे आने वाले चुनावों में, जो विधानसभा चुनाव होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने, कांगड़ा वाले क्या बोल रहे हैं, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, ये उनके पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, तो वो अंतर तो वहां पर दिखाई देगा। सर, कांगड़ा आंकड़े बताते हैं कि सत्ता का रास्ता कांगड़ा से होकर संतुलन सरकार को रखना ही चाहिए और रखने के साथ साथ वो दिखना भी चाहिए। अगर वो नहीं दिखता है तो जनमान के साथ हुआ है। सर, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शांता कुमार ने स्वेच्छा से राजनीतिक नेपथ्य में जाने का निर्णय लिया। दोनों के अब अधिक महारत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के पास क्षमता नहीं, परंतु एक ऐसा कोहेसिव ग्रुप जिसके अंदर चर्चा करते हुए हम विषय निकालते हैं, दैट इज कोर ग्रुप। हमारे कपड़े धुलाने, बर्तन साफ करवाने, और जब उन्होंने मना कर दिया तो उनको निकाल दिया नौकरी से। मैंने बोला, आपने सुना नहीं, और दूसरा मैंने बोला कि